अब देखिए, अब हमने लेक्चर नंबर 14 को स्टार्ट करना है। तो लेक्चर नंबर 14 की सोल्यूशन देखें, बहुत सिंपल सी सोल्यूशन है जी। तो इसकी सोल्यूशन क्या होगी आप देखते जाइए। देखिए, जब भी डिटर्मिनेंट की बात हो तो फॉर एग्जांपल ये आपके साथ मैट्रिक्स होगा, ये आपका मैट्रिक्स है। तो A इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2 3 ओके माइनस 2 3 1 4 माइनस 3 2। इसके ऊपर मैंने डिटर्मिनेंट की सिंबल ड्रा की, ठीक हो गया। अब आप देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा टेक्निक होगा। अब आपने इसके ऊपर प्लस लिखना है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ठीक है। अब देखिए, आपने क्या उठाना होगा, 1 को उठा ले, चलो जी उठा लिया। जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो डिलीट होंगे। क्या क्या डिलीट हो जाएंगे, तो देखिए ये भी डिलीट होगा और ये भी डिलीट होगा। इसका मतलब है ये चीज़ आपने लेनी है। तो चलो जी मैं ले रहा हूँ 3 1 माइनस 3 2। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक हो गया सर। इसके बाद आपने -2 उठाना है। क्या उठाना है, देखिए -2 उठा लिया, लेकिन इसके ऊपर पहले से एक माइनस भी है, तो एक माइनस और -2 मैंने उठा लिया। अब जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट होंगे, ये डिलीट होगा और ये भी डिलीट होगा। क्या बचे, तो बचा क्या, -2 1 4 2। अब आगे देखिए, अब इसके बाद आपने +3 उठाना है। चलो +3 उठा लिया। जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट होंगे। अब मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचा सर, और दरमियान में क्या वैल्यू थी, दरमियान में 3 था, सॉरी दरमियान में क्या था, 3 था। तो क्या होगा सर, -2 3 4 -3। अब इसको आपने सिंप्लीफिकेशन देनी है, ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए 1 अपनी जगह, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, 3 दूने 6, दरमियान में माइनस, -3 एकल 3, माइनस और माइनस प्लस। अब देखिए -2 और 2 4 आ जाएगा, दरमियान में माइनस, ये -4 आएगा, 4 और 1 अपना आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, +3 होगा, -3 दूने 6, माइनस माइनस प्लस 6, 4 3 12। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, 6 जमा 3 क्या होगा, 9 होगा, +2 इंटू इससे -8 बन जाएगा, +3 इंटू इससे -6 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ये 9 बनेगा, ये -16 बनेगा, ओके, और -18 बनेगा। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इससे कितना बनेगा सर, इससे शाबाश कितना आएगा, -7 बनेगा, -18 बनेगा। तो -7 और -18 क्या बनेंगे, -25 बनेंगे। आसान सा डिटर्मिनेंट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखें। अब आए एग्ज़ाम्पल नंबर 5 को देखें। एग्ज़ाम्पल नंबर 05, फाइंड द कोफैक्टर, फाइंड द कोफैक्टर, कहते हैं कोफैक्टर फाइंड कर दे। A12 फाइंड करना है, A22 फाइंड करना है, A22 और A32 फाइंड करना है। ऑफ ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2। अब आपने इस तरह करना है कि एन फाइंड, और एक और चीज़ फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सर इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सोल्यूशन देखिए सर, सबसे पहले हमने फाइंड करना है A12, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको किस तरह फाइंड करते जाइए वो देखिए आप। A12 की सोल्यूशन इस तरह होगी कि आपने -1 लेना है, इन दोनों को इसके ऊपर ऐड करना है। फर्स्ट रो डिलीट कर दे, सेकंड कॉलम डिलीट कर दे। फर्स्ट रो डिलीट होगा और कौन सा कॉलम डिलीट होगा, सेकंड कॉलम डिलीट होगा। क्या बचत हो गई, इसका डिटरमिनेंट होगा -2 1 4 2, -2 1 4 2,
अब इसको आपने कैलकुलेट करना है 1 2 -1 के ऊपर कितना आएगा 1 + 2 3 आएगा, -2 दूनी -4 होगा और 4 एकन -4 होगा। ये डिटर्मिनेंट है ना 2 क्रॉस 2, वो तो ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं। तो A12 की वैल्यू आएगी -1 के ऊपर 3, 8 पावर है, -1 आएगा, -8 आएगा, माइनस और माइनस क्या आएगा प्लस आएगा। तो A12 की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। -1 की वैल्यू क्या आएगी, यानी A12 की वैल्यू आ जाएगी -8, सॉरी +8। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ और चीज़ें फाइंड करनी है। इसके बाद आपने कौन सा कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर A22 फाइंड करना है। तो A22 दे के ये क्वेश्चन मार्क है, फार्मूला क्या होगा A22 का कि -1 लिखोगे, ऊपर इन दोनों को ऐड कर दोगे। चलो जी, सेकंड रो डिलीट करोगे, सेकंड कॉलम डिलीट करोगे। ऊपर से मैं डिलीट कर रहा हूँ सेकंड रो, अब मैं इसको मार्कस से हटा दूँगा, ठीक है। सेकंड रो डिलीट होगा, सेकंड रो डिलीट हो गया और सेकंड कॉलम डिलीट होगा, ये डिलीट होगा। 1 3 4 2 क्या बचत होगी 1 3 4 2, ओके 1 3 4 2 एग्जैक्टली। तो A22 -1 के ऊपर क्या आएगा 2 + 2 क्या होता है 4 होता है, 2 1 2 4 3 12। तो A22 इक्वल टू होगा -1 के ऊपर E1 पावर है +1 आएगा, 2 में से 12 डिलीट कर दोगे, नहीं यानी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, -10 होगा। तो A1 माइनस इससे क्या आ जाएगा -10 आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं A32 की तरफ। A32 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसकी भी सोल्यूशन बड़ी सिंपल सी होगी। A32 का मतलब होता है कि -1 लिखोगे, ऊपर इन दोनों को 8 कर दोगे। चलो 8 किया, थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। थर्ड रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, थर्ड रो डिलीट, ये रो डिलीट हो गई और सेकंड कॉलम डिलीट। A32 है ना, 1 3 -2 1 क्या लिखा है 1 3 -2 1 1 3 -2 1। अब देखिए A32 की रिज़ल्ट क्या होगा, -1 ऊपर 5 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड 1, फिर दरमियान में एक नेगेटिव, -3 दूने 6 होता है। तो A32 की वैल्यू आ जाएगी -1 ऊपर 5 आएगा, माइनस और माइनस प्लस 1 + 6 आएगा। तो A32 की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। तो इससे आ जाएगा A32 की वैल्यू आ जाएगी -7। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। -7 बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं टीडी भी कर रहा हूँ, सब कुछ सही आ रहा है। अब देखिए इसके बाद आपने एक और रिज़ल्ट फाइंड करना है, A डिटर्मिनेंट। वैसे A की वैल्यू आपको गिवन है 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2। तो देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल ड्रा करोगे, यानी डिटर्मिनेंट का सिंबल 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2। तो डिटर्मिनेंट देके इसको उठाओगे, उठा लिया, ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ये मैंने फाइंड तो नहीं किया है पहले से, अगर मैंने फाइंड किया हुआ हो इसकी डिटर्मिनेंट, आई थिंक मैंने पहले फाइंड की थी -25, और इसका डिटर्मिनेंट भी कितना आया है, सॉरी ये ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ ऊपर एग्जांपल नंबर 3 में, बल्कि 4 में। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट। ओके।